बिहार की राजनीति में अब सिर्फ लालू यादव, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव का नाम नहीं चलता। बिहार में भैया भीड़ वहां जुटती है जहां ना बड़ी पार्टी है, ना मंत्री पद का लोभ है। मंच पर सिर्फ 3 चेहरे दिखाई पड़ते हैं। मनीष कश्यप, जो खुद को पत्रकार नहीं जन आंदोलन मानते हैं। चिराग पासवान, जो रामविलास की विरासत को मोदी मॉडल में ढालना चाहते हैं। और प्रशांत किशोर, जो सिस्टम के भीतर नहीं सिस्टम के बाहर से क्रांति लाना चाहते हैं। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले इन तीनों की मौजूदगी ने बिहार की राजनीति में धड़कने नेताओं की तेज कर दी हैं। और आज की इस रिपोर्ट में हम यही समझेंगे कि इनके इरादे क्या हैं, इनकी ताकत क्या है और ये किसे चुनौती दे रहे हैं। सबसे पहले बात मनीष कश्यप की करते हैं। मनीष कश्यप, जिन्हें लोग सन ऑफ बिहार भी कहते हैं, उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत यूट्यूब से की, लेकिन उनका सफर एक वीडियो तक नहीं रुका। वो एक जन आंदोलन बन गए। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई का मामला हो या फिर पुलिस के खिलाफ भिड़ने की हिम्मत, मनीष ने वो बोला जो सरकारें छुपाती हैं। मार्च 2023 में तमिलनाडु मामले में गिरफ्तार हुए, फिर एनडीपीएस और यूएपीए जैसी धाराएं उन पर लगी, लेकिन जेल से निकलते ही उन्होंने फिर से वही आवाज उठाई, बिहारी युवाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं। मनीष ने हार नहीं मानी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर सियासत का नया चैप्टर शुरू कर दिया। लेकिन 2025 में पीएमसीएच में उनके साथ कांड होता है। डॉक्टरों की गुंडागर्दी, उनके साथ मारपीट, अस्पताल में भर्ती हुए। सवाल उठाया कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार तो आम लोगों का क्या होता होगा हाल। सरकार पर सुनवाई ना करने का आरोप लगाया, सिस्टम पर आरोप लगाया और फिर बीजेपी छोड़कर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मनीष कश्यप जनसुराज जाएंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे, इसका जवाब तो अनक्लियर है, लेकिन जो बात तय है वो ये है कि अगर भीड़ जुटानी हो तो मनीष आज भी टॉप पर है। राजनीति उन्हें चाहे स्वीकार करे या ना करे, लेकिन जमीन उन्हें पहचानती है। अब बात चिराग पासवान की। एक अभिनेता से नेता बने युवक जो अब खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं। 2020 में जब एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े तो अकेले अपने दम पर जेडीयू को नुकसान पहुंचा दिया। 2024 में एनडीए के साथ लोकसभा चुनाव लड़े, 100% स्ट्राइक रेट के साथ मोदी का दिल जीता, केंद्र में मंत्री बने, लेकिन 1 साल में ही बिहार जाने का ऐलान कर दिया। आज की तारीख में वो दलित युवाओं का चेहरा है जो विकास और आत्मसम्मान दोनों चाहते हैं। उन्हें बीजेपी का भी साथ चाहिए, लेकिन अपने रथ की दिशा वो खुद तय करना चाहते हैं। चिराग को इस वक्त लोग तेजस्वी की काट, एनडीए के सबसे मजबूत चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। रामविलास पासवान की विरासत उनके पीछे है और मोदी का नाम उनके आगे। अगर ये दोनों जुड़ जाए तो चिराग 2025 के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। चर्चा तो इस बात की भी है कि चिराग पासवान को एनडीए की तरफ से अगले मुख्यमंत्री के फेस के तौर पर प्रोजेक्ट बिहार में किया जा सकता है। नीतीश बाबू को दिल्ली में लाया जा सकता है और चिराग को वहां पर एनडीए अपना चेहरा बना सकती है। लेकिन अब इसमें बात आती है तीसरे चेहरे प्रशांत किशोर की। शायद देश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बीजेपी, जेडीयू, टीएमसी और कांग्रेस सब की जीत में योगदान दिया। लेकिन अब वो किसी पार्टी के रणनीतिकार नहीं, जनसुराज आंदोलन के नेता हैं। 2022 से शुरू हुई उनकी पदयात्रा बिहार के करीब 10,000 से ज्यादा गांवों को छू चुकी है। उनका साफ कहना है कि बिहार की समस्या नेता नहीं, सिस्टम है। ना जात की बात, ना धर्म की बात, पीके लोगों से बात करते हैं शिक्षा, व्यवस्था और गांव की बदहाली पर, और यही उन्हें अलग बनाता भी है। बड़ी बड़ी पार्टियों से दूर रहते हुए भी अगर कोई नेता हर गांव में चर्चा में रहता है तो वो प्रशांत किशोर ही हैं। उनके समर्थक उन्हें अगला सीएम तो नहीं कहते, लेकिन बिहार की राजनीति का डॉक्टर जरूर मानते हैं। एक वक्त था जब चुनावी रणनीति का हर खिलाड़ी पीके यानी प्रशांत किशोर से सलाह लेता था, लेकिन अब पीके किसी नेता के पीछे नहीं, जनता के साथ चल रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है, ना मुख्यमंत्री बनूंगा, ना पार्टी अध्यक्ष, मेरा लक्ष्य है बिहार को बदलना। जनसुराज आंदोलन के तहत उन्होंने हर गांव, हर विधानसभा का दौरा किया है। हर इलाके के लिए अलग विकास का रोड मैप तैयार किया, जिसमें सिर्फ बात नहीं समाधान भी है। प्रशांत किशोर ने कुछ बड़े वादे किए हैं, जैसे हर गरीब बच्चे को प्राइवेट स्कूल की शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक सरकारी स्कूलों को बेहतर नहीं बनाया जाएगा तब तक सरकार सारा खर्चा उठाएगी, प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को पढ़ाएगी, और अगर हमारी सरकार बनती है तो सब खर्चा हम उठाएंगे। दूसरा वादा, पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 2000 कर दी जाएगी और यह दिसंबर तक सरकार बनने के 1 महीने के अंदर ही फैसला ले लिया जाएगा।
तीसरा, 1 साल में पलायन को रोका जाएगा। हर गांव में अपना डेवलपमेंट मॉडल बनाया जाएगा और इसी के तहत पलायन भी रुकेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, बिहार तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर भी खुलकर बोलते हैं। कहते हैं कि बिहार की राजनीति अब परिवारवाद से आजाद होनी चाहिए। उनका आत्मविश्वास कहता है अगर लोग साथ दें तो बदलाव कोई दूर तक की बात नहीं है। राजनीति के बाहर रहकर भी अगर कोई आदमी चुनावी फिजा बदल सकता है तो वो पीके ही हैं। लेकिन अब समझने की जरूरत है कि इन तीनों नेताओं में किसकी ताकत क्या है, मुद्दे क्या है और किस स्टाइल पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो मनीष कश्यप की ताकत है यूथ कनेक्शन, साहसी छवि। मुद्दे हैं सिस्टम फेल, बिहारी सम्मान और स्टाइल विरोध आधारित जन आंदोलन करना। चिराग पासवान की बात की जाए तो उनकी ताकत दलित, युवा, मोदी मॉडल है। मुद्दे विकास और बिहारी गर्व है। स्टाइल है गठबंधन और प्लस एक बड़ा सपना। अब बात प्रशांत किशोर की। प्रशांत की ताकत है उनका डेटा। ऐसे ही उन्हें भारत का सबसे मजबूत रणनीतिकार नहीं कहा जाता है। उनके पास एक अच्छी टीम मौजूद है जो हर गांव में, हर जिले में मौजूद है और हर जगह का डेटा मौजूद है। उनकी नीति, उनकी ताकत है कि कैसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो और इसी वजह से वो हर जगह की अलग रणनीति बनाना चाहते हैं। जमीन से जुड़ाव है। मुद्दे हैं उनके शिक्षा, पलायन रोकना, सिस्टम रिफॉर्म और स्टाइल है उनके नीति आधारित आंदोलन करना। तीनों का रास्ता अलग है लेकिन लक्ष्य लगभग एक, बिहार में सत्ता का चेहरा बदलना। अब देखना यह है कि जनता इनमें से किस पर भरोसा जताती है और किसे अपने बिहार का ताज पहनाती है। क्या ये तीनों किसी गठबंधन का हिस्सा बनेंगे या खुद ही पूरी बाजी पलट देंगे? तीनों का रास्ता अलग है लेकिन लक्ष्य लगभग एक, बिहार में सत्ता का चेहरा बदलना। अब देखना यह है कि जनता इनमें किसे सबसे पहले पहचान देती है और इनमें किसे बिहार का ताज पहनाती है। लेकिन इन तीनों नेताओं ने फिलहाल के लिए तो बिहार की सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। तेजस्वी से लेकर नीतीश कुमार की हालत खराब कर दी है। वहीं लालू यादव भी घर बैठकर रणनीति जरूर बना रहे हैं लेकिन उन्हें चुनौती देने का काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं। इन तीनों की ही बात की जाए तो तीनों युवा नजर आते हैं। मनीष कश्यप भले ही निर्दलीय चुनाव लड़ते नजर आए लेकिन भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद एक बार फिर से वो सक्रिय नजर आ रहे हैं और वो सीधे तौर पर सरकार को चैलेंज भी दे रहे हैं। मनीष कश्यप हो सकता है कि जनसुराज भी चले जाए क्योंकि उन्होंने कई इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि जो उनके मुद्दे हैं वही प्रशांत किशोर के मुद्दे भी हैं। ऐसे में ये बहुत हद तक संभव है कि जब सीटों का ऐलान होगा, जब टिकटों का बंटवारा होगा तो मनीष कश्यप आपको जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या प्रशांत किशोर खुद कोई चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ वो रणनीति बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वो पर्दे के पीछे से काम करेंगे, जमीन से जुड़कर गांव-गांव तक पहुंचकर जनसुराज को मजबूत करने का प्रयास करेंगे या फिर खुद वो चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। चिराग पासवान को लोग सीएम फेस के तौर पर भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि चिराग को तेजस्वी की सबसे बड़ी काट माना जा रहा है। तेजस्वी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो उसे चिराग पासवान ही समझे जा रहे हैं क्योंकि चिराग केंद्र में मंत्री भी हैं, ज्यादा संवेदनशील नजर आते हैं। उनका जो वोट बैंक है वो भी दलितों पर अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का उनके ऊपर साथ भी है, हाथ भी है। ऐसे में इन तीनों नेताओं में से कौन सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा ये देखने वाली बात होगी। क्या ये किसी गठबंधन का हिस्सा बनते हैं या फिर खुद ही पूरी बाजी पलट देंगे? आपके हिसाब से इन तीनों में सबसे प्रभावशाली चेहरा कौन है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।